इस लेक्चर में हम लोग रीजनिंग के कैलेंडर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कैलेंडर हम लोग जानते हैं बहुत तरह के होते हैं। इसको हिंदी में आप पंचांग भी बोलते हैं, और जो आपके एग्जाम के लिए या दुनिया में प्रचलित कैलेंडर है उसको ग्रीगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। ग्रीगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। और हम लोग बात किए थे कि इस कैलेंडर की शुरुआत जब हुई थी तो पहला दिन जो था उसका तारीख था 01 जनवरी 01 AD, और इसका पहला दिन जो था उसको नाम दिया गया था सोमवार। तो ये हम लोगों के कैलेंडर का बेसिस है। आप लोग दिन जानते हैं, सप्ताह जानते हैं कि 7 दिन मिलके सप्ताह बनते हैं, महीना जानते हैं, महीना 12 होते हैं एक साल में, और फरवरी 28-29 दिन का होता है, 28 या 29 दिन का। बाकी महीने जो होते हैं कुछ 30 दिन के होते हैं, कुछ 29-31 दिन के होते हैं। उनको देखने के लिए हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ऐसे अगर हाथ को हम लोग रख लें तो जो ये ज्वाइंट आता है, देखिए ये ज्वाइंट आता है, ये ज्वाइंट आता है, ये ज्वाइंट आता है, तो यहाँ से अगर ज्वाइंट के ऊपर से जो ऊंचा है उस पर हम लोग शुरू करें कि यहाँ जनवरी, तो ये गड्ढे में फरवरी आता है, ऊपर में मार्च आता है, नीचे में अप्रैल आता है, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। तो जो ऊपर आएगा वो 31 दिन का होगा, और जो नीचे आएगा गड्ढे में आएगा वो 30 दिन का होगा। लेकिन अपवाद क्या होगा? अपवाद फरवरी होगा, जो या तो 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा। और वर्ष हम लोग जानते हैं कि 365 दिन का होता है या 366 दिन का होता है, और वो 365 या 66 डिपेंड करता है फरवरी महीना पे। अगर फरवरी महीना 28 दिन का है तो साल 365 दिन का होता है, फरवरी महीना 29 दिन का है तो साल 366 दिन का होता है। एक होता है लीप ईयर। ईयर हमने लिख दिया है, इसको आप हिंदी में वर्ष भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको समझें। तो लीप ईयर कहा जाता है जिस साल में फरवरी 29 दिन का होता है। लीप ईयर में जो फरवरी महीना है वह 29 दिन का होता है। और कोई साल लीप ईयर है कि नहीं है यह पता करने के लिए उस वर्ष में 2 तरह के वर्ष होते हैं, हम लोग देखे थे। एक होते हैं सामान्य वर्ष और एक होता है शताब्दी। शताब्दी मतलब जब 100 पूरा होता है, 100, 200, 300, 400, 200, 2500 इस तरह का। तो जो सामान्य वर्ष होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग इसमें 4 से भाग देते हैं। अगर पूरा पूरा लग गया भाग तो इसका मतलब है कि वह लीप ईयर है। और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए हम लोग 400 से भाग देते हैं। अगर 400 से पूरा पूरा भाग लग गया तो हम लोग समझ जाते हैं कि वह लीप ईयर है, अन्यथा लीप ईयर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए 1988 लीप ईयर था कि नहीं था, तो यह शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। और हमने लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर जिसका अंतिम 2 डिजिट 2 अंक 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो पूरा विभाजित हो जाएगा 4 से। तो हम लोग जब भी इसको लीप ईयर चेक करना होता है तो केवल अंत का 2 जो अंक है उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। जैसे यहाँ 4 से भाग दीजिएगा तो आ गया 22, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 1988 जो था लीप ईयर था। अब जैसे 400 से भाग देना है शताब्दी, मान लीजिए 1900 है, 1900 में 4 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन
जब इसको हम 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये हो गया, बच के इतना गया 19/4 जो कट नहीं रहा है। इसका मतलब हुआ कि 1900 लीप ईयर नहीं है या लीप ईयर नहीं था। तो यह हुआ लीप ईयर की बात। अब आती है बात, जितना भी आप कैलेंडर का पढ़ाई करेंगे उसमें ऑड डे को हिंदी में हम लोग बोलते हैं या तो अतिरिक्त दिन या विषम दिन। ये विषम कंफ्यूजन होता है, ये सम विषम का नहीं है, विषम यह है। तो यहाँ के हिसाब से ये शब्द आपके लिए ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, अतिरिक्त, एडिशनल डे। तो ये क्या है? कोई भी दिन, कहीं से भी सप्ताह जब आप शुरू करते हैं तो 7 दिन का सप्ताह होता है। तो अगर आपके पास 8 दिन है, मान लीजिए कि आपका अभी एग्ज़ाम आने वाला है और आज तारीख हो गया, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 12 तारीख हो गया और हमारा एग्ज़ाम 29 तारीख को है। तो अगर हम देखें 12 तारीख आज हो गया और एग्ज़ाम हमारा 29 तारीख को है, तो 29 और 12 कितना हो गया? ये 17 दिन हो गया। अभी अगर हमसे पूछा जाए कि हमारा एग्ज़ाम अभी कितना सप्ताह, मान लीजिए हम सप्ताह के हिसाब से अपना रूटीन बनाने बैठे कि हम एक सप्ताह में कुछ पढ़ेंगे, दूसरे सप्ताह में कुछ पढ़ेंगे, तो अब ये 17 दिन है, तो हमारा कितना सप्ताह आएगा? 7 से इसमें डिवाइड करिएगा, भाग दीजिएगा, तो 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह में 14 दिन होता है और 3 दिन बच गया। तो ये जो 3 दिन है वो अतिरिक्त दिन है, वो ऑड डे है, ऑड डेज है। कि मतलब सप्ताह पूरा होने के बाद जो टाइम बच गया उसको हम लोग ऑड डे बोलते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि उदाहरण के लिए कि हमारे जनवरी महीना है, तो जनवरी महीना 31 दिन का होता है। उसी तरह से हम इसको सप्ताह में बांट के और कुछ प्लान बनाना चाहते हैं कि एक सप्ताह में हम क्या काम करेंगे, दूसरे सप्ताह में क्या काम करेंगे। तो जब हम इसमें 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 4 और 3/7, मतलब 4 सप्ताह तो पूरा हो गया और 3 दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो वो 3 दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो ऐसे महीना जो 31 दिन के होते हैं उनमें ऑड डे या एक्स्ट्रा डे ये 3 होता है। ये देखिए ऑड डे है तो उनमें 3 दिन होता है। अब कोई 30 दिन वाला है तो उसी तरह से उसमें 1 दिन कम होगा, 7 से भाग दीजिएगा तो 28 आ जाएगा, 30 में घटाइएगा तो 2 बच जाएगा। और अगर 28-29 वाला है, जैसे फरवरी है, तो 28 दिन का अगर फरवरी है तो आप 7 से भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, तो 0 बच गया। और अगर 29 दिन का है तो 1 बच जाएगा। तो ये हमको समझना है कि ऑड डे, तो जनवरी, मार्च, मई, इस तरह के जो महीने हैं उनका ऑड डे 3 होता है, और अप्रैल, जून, सितंबर, इस तरह के जो महीने 30 दिन वाले हैं इनका 2 दिन होता है, और फरवरी का इतना होता है। अब देखिए ईयर, हम लोग देख लिए कि नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, और लीप ईयर जो होता है, लीप वर्ष, वो 366 दिन का होता है। तो अगर 365 में 7 से भाग दीजिए तो 1 शेष बच जाएगा, 72 बार पूरा जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। तो इसका मतलब जो 1 साल के समय में अगर वो सामान्य है, लीप ईयर नहीं है, तो ऑड डेज जो होगा वो 1 होगा।
और अगर लीप ईयर है तो आप जानते हैं 366 हो जाता है। फिर इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो 72 बार भाग जाएगा और 2 शेष बचेगा, तो 2 दिन होता है। उसी तरह अगर सेंचुरी वाला भी है, जैसे 1900, 2000 इस तरह का भी, तो अगर वह लीप ईयर है तो 2 दिन ऑड डेज होगा, और नॉर्मल है मतलब नॉन लीप ईयर है, लीप वर्ष नहीं है, तो उसमें भी 1 दिन का होगा। अब देखिए, जो सेंचुरी ईयर होता है, हमने कहा कि एक साल में अगर नॉर्मल है तो 1 दिन होता है ऑड, और अगर लीप ईयर है तो 2 दिन होता है। अब हमको निकालना है कि शुरू के 100 साल में, जहाँ से कैलेंडर शुरू हुआ वहाँ से 100 साल में कितने दिन ऑड होंगे। एक साल में तो हमने देख लिया, अब हमको निकालना है 100 दिन में। तो देखिए 100 दिन में क्या होता है, 100 दिन में लीप ईयर कितना होगा। देखिए 1 लीप ईयर नहीं था, 2 लीप ईयर नहीं था, 3 लीप ईयर नहीं था, 4 पहला लीप ईयर था, ये सब लीप ईयर नहीं थे। अब 4 के बाद 8 लीप ईयर हो गया, 12 लीप ईयर हो गया, इस तरह से। और अंतिम लीप ईयर कौन सा होगा, 96। हम लोग जानते हैं कि 100 लीप ईयर नहीं था, क्योंकि ये शताब्दी है और 400 से नहीं कटेगा, तो ये 96 अंतिम है। देखिए ग्रीगोरियन जो कैलेंडर है, उससे पहले रोमन कैलेंडर चलता था, उसमें प्रत्येक 4 साल के बाद लीप ईयर आता था। लेकिन अभी जो हमारा एक ग्रीगोरियन कैलेंडर है, प्रत्येक 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं आता। जैसे देखिए 96 है, यह लीप ईयर है, लेकिन 96 के बाद 4 साल के बाद 100 आएगा, जो लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे कि पहला 100 साल में कितने लीप ईयर होगा। तो पहला लीप ईयर 4 होगा और अंतिम लीप ईयर 96 होगा। तो इसका मतलब, इसको जब आप देखिएगा तो 96 में 4 से डिवाइड करिए तो 24 लीप ईयर होंगे, 24 लीप वर्ष होंगे। तो अगर कोई लीप वर्ष नहीं होता, मान लीजिए, तो हमारा 100 साल में जो ऑड डे था, अब हम ऑड डे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ऑड डेज या एक्स्ट्रा दिन। अगर कोई, मान लीजिए कि कोई लीप ईयर नहीं होता, तो 100 दिन में एक्स्ट्रा कितना होता, 100 दिन होता, क्योंकि हम जानते हैं कि एक साल में एक्स्ट्रा 1 दिन होता है। लेकिन इतने लीप ईयर हैं 24, तो जो लीप ईयर होते हैं उसमें एक्स्ट्रा 1 दिन हो जाता है, क्योंकि वो 2 दिन हो जाता है। तो ऑड डे 100 साल में ये 100 तो होगा ही होगा, और 24 दिन जो लीप ईयर है तो 24 एक्स्ट्रा हो जाएगा। 24 साल जो जिस साल में कि लीप ईयर है तो 24 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। तो अब इसको देखिए, अगर आप करिएगा तो, और जहाँ भी आप निकाल रहे हैं ऑड, तो हमेशा उसको 7 से भाग देते जाइए और उसका ऑड निकालते जाइए, बाद में ऐड करते जाइए, वो आते जाएगा। तो जैसे 100 साल का 100 दिन हो गया और 24 हो गया, क्योंकि 24 साल लीप ईयर है। अब 100 में 7 से भाग दे दीजिए, बड़ा, या तो एक ही बार कर दीजिए या अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जोड़ दिए 124, अब इसमें 7 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ गया, 1 और 5 और 4 बच गया, 7 बार हो गया। तो 17 में जब 7 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 119 आता है, और 5 दिन और बच जाएगा। तो ये 5 दिन जो है वो आपका ऑड डे हो गया। कितने सालों में, 100 साल में। 100 साल में 5 दिन ऑड हो गया।
तो इस तरह से लिखा है कि 100 साल में 5 दिन ऑड हो गया। तो 200 साल में कितना होगा? 5 में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 गुना 2 10 हो जाएगा, लेकिन 10 अब 7 से बड़ा हो गया, तो इसको फिर से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, शेष 3 आ गया। तो ये देखिए 200 साल में 3 दिन हो गया ऑड। अब 300 साल में फिर आप 5 से भाग मल्टीप्लाई करिए, गुना करिए 3 बार, तो 15 आ गया। 15 7 से बड़ा है तो इसको 7 से फिर भाग दीजिए तो 1 शेष बच गया, तो ये 1 हो गया। अब उसी तरह 400 साल में एक फिर से इसमें 5 से 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 20 हो गया दिन, लेकिन 400 साल जो है वो अपने एक लीप ईयर है, तो इसलिए 1 और बढ़ जाएगा, तो 1 हो गया। और 7 से भाग दे दीजिए, तो 21 में 7 से भाग दीजिएगा तो 0 हो गया, शेष 0 बच गया। तो 400 साल में जो ऑड डेज होते हैं वो 0 हो जाते हैं। तो अब अगर हम इतना समझ लिए, अब ये आइए, एक्चुअली यह 0 नहीं, ये 1 है। अगर ये देखिए क्यों ऐसा है, हमने इसको कट करके 0 किया, ये आप 0 को 1 किया, समझ लीजिए दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसको 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। कोई भी सप्ताह है, यहां से देखिए शुरू हुआ, मान लीजिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। उसके बाद फिर हो गया सोमवार। मान लीजिए इसको हमने 0 मान लिया, तो क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ मंगल करिए 8। अब 7 का आप जानते हैं हमको खाली ऑड डे से मतलब है, ऑड डे हम लोग निकालते हैं। तो 7 का ऑड डे कितना हो जाएगा? 0। 8 का ऑड डे कितना हो जाएगा? 1। तो 0 यहाँ देखिए, सोमवार को आपने 0 माना तो रिपीट कहाँ किया? 0 पे। और अब इसी को अगर 1 मानिए, तो इसको अगर आपने 1 माना तो रिपीट कहां से होगा? 8 से। तो ये दोनों में फर्क है। तो अभी अगर हमने इसको 1 माना तो देखिए 7 पे कितना आएगा? जब 7 होगा तो यहां से चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वां दिन क्या होगा? अगर इस सोमवार था तो ये 7वां दिन रविवार होगा। जब इसका 0 आएगा, ये ठीक है, 7 जब भी होगा तो 7 में ऑड डे 0 होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ सोमवार था, मान लीजिए, तो ये 8वां जो दिन है यहाँ पे सोमवार होगा। और इसका ऑड 1 होगा। उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और ये सोमवार होगा, तो इस तरह से आप करते करते पूरे साल में देखिए, तो पूरे साल में आपका जब 364 होगा, 7 से आप डिवाइड करते जा रहे हैं तो यहाँ पे 0 आएगा, और 365वां दिन जो होगा वो 1 होगा। तो 1 होने का मतलब क्या है?
कि अगर यहाँ सोमवार था पहला दिन तो यह भी सोमवार होगा। तो कोई भी जो सामान्य साल होता है वो 365 दिन का होता है। तो आप एक चीज़ समझ गए कि जिस दिन से उस साल की शुरुआत होती है उसी दिन वो साल खत्म होता है। अगर साल सोमवार से शुरू होगा तो सोमवार को ही खत्म होगा, लेकिन अगर यह लीप ईयर है तो खत्म कहाँ होगा? 366वां दिन पे। तो अगर सोमवार से शुरू हुआ तो खत्म होगा मंगलवार को। यह हो गया। तो जब भी आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो जहाँ ये सब देखिए, ये सब चीज़ें जो आपने कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट किया है इसको एक मान के, क्योंकि साल कैसे शुरू होता है? 1 तारीख से साल शुरू होता है, 1 जनवरी से, और कब खत्म होता है? 1 जनवरी से ठीक पहले खत्म होता है 31 दिसंबर को। तो ये इसको हम एक माने हैं। और अगर जैसे मान लीजिए कि कोई दिन आगे कैलकुलेट आप करने लगे तो इसको 0 मान के उस दिन को छोड़ के आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्टली आप इसको जोड़ सकते हैं। जैसे अगर यहाँ हम 0 से कैलकुलेट करें तो और हमारा ऑड डे आ गया मान लीजिए 2, तो हम लिखेंगे सोमवार प्लस 2। तो सोमवार प्लस 2 मतलब बुधवार। तो इस तरह से हमें समझना है कि कहाँ किस तरह कौन सा चीज़ हम अप्लाई कर रहे हैं और उसका क्या मतलब है। आप ये हम लोग देख ही लिए हैं कि 1 जनवरी 1 AD को मंडे था, सोमवार था, कैलेंडर की शुरुआत वहाँ से हुई थी। अब आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कहता है कि कोई भी साल को सत्ताईस अप्रैल तारीख को दिन बृहस्पतिवार था तो उसी वर्ष के 20 अक्टूबर को कौन दिन था? अब 27 अप्रैल को आपको दिया हुआ है तो हमको निकालना क्या है कि उनके बीच ऑड डे कितना होगा। ऑड डे कितना होगा? तो अब देखिए हमें निकालना क्या है कि 27 अप्रैल से लेके और 20 अक्टूबर तक जो ऑड डेज हैं वो कितने दिन हैं, और उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सा दिन आएगा। अब जैसे हमने कहा कि अगर मान लीजिए इसको आप 0 मान लिए 27 अप्रैल को, तो अप्रैल महीना में कितना दिन बच जाएगा? 28, 29, 30, 3 दिन बचेगा। और अगर इसको हम 1 मान लें तो कितना दिन बचेगा? 27, 28, 29, 30, 4 दिन बचेगा। तो उस पर डिपेंड करेगा कि अंत में जो आएगा इसको हम कैसे करेंगे। अगर इसको हमने 1 माना है यहाँ पे, तो हम देखे थे कि सेम डे कब आएगा? जब 1 ऑड डे आएगा तब सेम डे आएगा। और अगर हमने इसको 0 माना है तो जब 0 ऑड डे आएगा तब सेम डे आएगा। तो अब आइए देखते हैं। हम इसको 0 मान रहे हैं क्योंकि हमने बोला कि जब भी आप ऐसे दिन कैलकुलेट करते हैं तो उसको 0 मान लीजिए। तो 27 अप्रैल 0 हो गया तो अप्रैल महीना में कितने दिन बच गए? 3 दिन बच गए, 28, 29 और 30। ये 7 से छोटे हैं तो ऑड इतना ही हो गया। अगर मान लीजिए यही 13 रहता तो ऑड हम कितना दिन लिखते? 6 दिन लिखते, 7 से भाग दे के लिखते ताकि हमारा नंबर छोटा हो जाए। अगर 13 भी लिख के आप कैलकुलेट करते तो भी बात बराबर आएगा। अब जो मई महीना होता है वो जानते हैं कि 31 दिन का होता है, तो इसका जो ऑड होगा वो 3 दिन होगा। जून 2 दिन ऑड होगा, जुलाई 3 दिन ऑड होगा, और अगस्त फिर 3 दिन ऑड होगा। जहाँ भी जुलाई और अगस्त आता है आप समझ लीजिए ये दोनों दिन 31 दिन वाले होते हैं। हमने आपको बताया था कि जब ऐसे देखिएगा तो जब यहाँ पे अंत पे आइएगा फिर शुरू करिएगा तो फिर इसी से शुरू होता है। तो ये आपका जुलाई और अगस्त दोनों 31 दिन के होते हैं। सितंबर 30 दिन का तो 2 हो गया,
अब अक्टूबर में ये आपको कितना अक्टूबर का निकालना है, 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर मतलब अक्टूबर महीना में 20 दिन हुआ। तो 20 दिन हुआ, इसमें अगर 7 से आप डिवाइड करिएगा तो शेष जो बचेगा वह 6 होगा। तो इसका मतलब अक्टूबर में जो ऑड डे आ रहा है, पूरा अक्टूबर नहीं जा रहा है, पूरा जाता तो 3 दिन ऑड होता, लेकिन ये हमें 20 अक्टूबर तक ही रोकना पड़ रहा है, क्योंकि 20 अक्टूबर को हमें पता करना है, इसलिए यह एक्स्ट्रा डे जो होगा, अतिरिक्त दिन जो होगा वो 6 होगा। अब इसको पूरा जोड़ दीजिए, 3, 6, 8, 11, 14, 16 और 6, 22 दिन हो गया। तो 22 दिन का मतलब फिर एक्स्ट्रा निकालना है तो कितना हो गया, 7 से अधिक है तो 7 से भाग दीजिए, तो शेष कितना बच गया, 1 बच गया, 1 बचा। 7 से भाग दीजिएगा 22 में तो 3 बार जाएगा और 1 शेष बच जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यही ऑड डे होता है, अतिरिक्त दिन। तो अतिरिक्त दिन हमारा कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। और हमने उसको क्या माना है, इसको हमने 0 माना है। तो अगर 0 आता तो सेम डे होता, 1 दिन आएगा तो 1 एक्स्ट्रा होगा, तो जितना दिन एक्स्ट्रा आएगा उतना प्लस बृहस्पतिवार। तो देखिए बृहस्पतिवार +1, तो +1 कहने का मतलब क्या है कि बृहस्पतिवार के बाद जो दूसरा दिन आता है तो हम लोग जानते हैं कि वो शुक्रवार आता है, तो हमारा आंसर हो गया शुक्रवार। तो ये निकाला हमने एक ही साल में कुछ महीनों का। अब आइए हम लोग ऐसा देखते हैं जहां एक से अधिक साल के बीच का हो, कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए आपसे कहा कि 19 नवंबर 1735 को कौन सा दिन था, आपसे पूछ दिया। अब वहां पिछले सवाल में हमने देखा कि दिया हुआ था पिछले प्रॉब्लम में दिया हुआ था कि 1 तारीख को कौन सा दिन था, उसके बाद उससे हमने ऑड निकालना शुरू किया था। अब यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अपना पता है हम लोगों को कि 01 जनवरी 01 को जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो सोमवार था। तो जिस दिन का हमको निकालना, जिस तारीख का निकालना है, अगर इस तारीख से लेके, और जैसे यहाँ लिखा है देखिए 19 नवंबर, (1735) तक कितने ऑड डे हुए वो अगर हम लोग निकाल लें तो हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ से शुरू करके और यहाँ तक का निकालना पड़ेगा कितना ऑड डे है। अब देखिए जब भी ऐसा है तो हम लोग यूज करेंगे जो हमने पहले देखा है कि 1 साल में कितना ऑड डे होता है और 400 साल में कितना ऑड डे होता है। जब उसका यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसको 1 मान रहे हैं, 1 से इसकी काउंटिंग शुरू कर रहे हैं, 0 से नहीं। तो अब आइए, तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि जो ये ईयर है इसको चाहे जितना भी साल लिखा हो, जैसे अभी 1735 है, तो हम लोग जानते हैं कि 400 साल का जानते हैं, 300 साल का भी जानते हैं, 200 साल का भी जानते हैं, 100 साल का भी जानते हैं, फिर अब उसके अंदर 1 साल का भी हम लोग जानते हैं कि ऑड डे कितना होता है। तो हम लोग इसके टर्म में लिखते हैं। तो जैसे देखिए 400 के टर्म में लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1600। वो 400 में अगर जितना दिन होगा उतना ही उसके मल्टीपुल में आपको करते जाइएगा। तो अब हो गया
1700 है तो 1600 में 100 जोड़िए 1700, और उसमें 35 है, लेकिन 35 पूरा नहीं हुआ है, नवंबर का ही बात कर रहा है, तो इसलिए 34 पूरा हो गया है, तो 34 हो जाएगा, प्लस 1 जनवरी से लेके 35वां का 19 नवंबर 1735 तक जितना दिन आएगा, यही हमारे पूरे दिन होंगे। तो अब देखिए, जब ऑड निकालिएगा तो 400 साल में एक दिन 400 साल में 0 होता है, तो 1600 में कितना हो गया, 0 गुना 4 कहने का मतलब 400 का कितना हो मल्टीपुल हो, 20,000 22,000 जितना भी हो, उसमें 0 ही आएगा, क्योंकि जब 0 से कोई भी नंबर में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो आपका जॉब आसान होते जाता है कि इसमें 1600 साल तो ऐसे ही आपका बाहर हो गया, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब 100 साल में, 1 साल में आप जानते हैं कि 100 साल में आप जानते हैं कि 5 होता है। हमने पहले देखा है कि 100 साल में 5 होता है, 200 साल में 3 होता है, 300 साल में 1 होता है, और 400 साल में 0 होता है। तो अब यहाँ हमारा 100 साल है तो ये 5 हो गया। अब उसके बाद 34 है, 34 साल, तो ये 34 साल में कितना ऑड डे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि 34 साल में 34 तो होगा, लेकिन इसमें कुछ लीप ईयर भी हैं, तो जितना लीप ईयर होंगे उतना एक्स्ट्रा डे जुड़ जाएगा। तो लीप ईयर कितना दिन होगा, ये दोनों के बीच में 34 साल में लीप ईयर कितना आएगा, तो और ये कब है, ये 34 साल जो है वो कब है, यह है देखिए आपका 1701 से लेके 1734 तक यह है। इसके बीच हमें देखना है कि लीप ईयर कितने होंगे। अब देखिए, अगर प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर होता तो हम लोगों का काम आसान था, लेकिन प्रत्येक 4 साल में नहीं होता है। तो लीप ईयर निकालने में, या मान लीजिए 4 साल में जैसे ही सामान्य साल होते हैं उसमें 4 साल में आता है, 4, 8 ऐसे आता है, लेकिन उसमें क्या है कि आप जहाँ से शुरू कर रहे हैं और जहाँ ख़त्म कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। ऐसे अगर केवल 34 में 1 घटा के 4 से भाग देंगे, बहुत जगह आपको ये मिलेगा कि ऐसे करते हैं, क्योंकि बहुत समय ये आपका ठीक होगा, लेकिन सब समय ठीक नहीं होगा। तो एग्ज़ाम में अगर वैसा दे दिया तो आपकी गलती हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपसे कहे कि 3 से लेके, या मान लीजिए हम कर दें 2003 से लेके और 2005 तक कितने लीप ईयर हुए, तो अगर हम इसमें मान लीजिए 2005 माइनस 2003 बटा 4 करें तो कितना आ जाएगा, 2/4। तो इसका वैल्यू 1 से कम हो गया। तो जो आप पढ़ेंगे बहुत जगह कि ऐसे करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसका वैल्यू 1 से अगर कम हो गया तो आपका 0 आ गया, क्योंकि ऐसे ही करते हैं कि अगर मान लीजिए 15 है तो आपको बोला जाएगा कि अगर दोनों को घटाए 15 आ गया, 4 से भाग दो तो 3 जितना बार भाग गया वो आपका उतना नंबर ऑफ लीप ईयर होगा। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में ये आपका ठीक भी आएगा, लेकिन सब में नहीं आएगा। तो अब ऐसा मेथड सीखना है कि जो सब में काम करे। अब मान लीजिए यहाँ हम लोग देखें तो हमें देखना है 1734 और 1701 के बीच में कितना लीप ईयर है, 1 से लेके 34 तक।
तो ये 33 हो गया और 4 से भाग देते हैं तो 8 हो गया। तो यहाँ वो उदाहरण आपका काम करेगा जिस तरह से केवल माइनस करके। लेकिन इसका सही तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ 1700 दोनों माइनस होगा तो उससे फर्क नहीं होगा, इसलिए केवल हम 34 लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए 34 है, आप इसमें वो माइनस करिए कि इसके बाद जो पहला लीप ईयर होगा, तो 1 के बाद पहला लीप ईयर क्या होगा? 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा। और इसमें 4 से भाग दीजिए तो +1 करिए तो आपका ये सही आएगा। जैसे 34 में 4 करिएगा 30 में 4 से भाग दीजिए +1, 30 में 4 से भाग दीजिएगा तो 7 पूरा पूरा आएगा, तो 7 और 1 8 हो गया। तो ये आंसर इतना ही हो रहा है। लेकिन मैं इसको इसलिए इतना कर रहा हूं कि आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी और जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपकी बहुत सारी गलती भी होगी। अब बहुत समय आपको खाली यही पूछ देगा कि ये दोनों साल के बीच में लीप ईयर कितने थे, तो उस समय आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, मान लीजिए हम कहें कि 2003 से 2005, हम जानते हैं कि इसके बीच में एक लीप ईयर है और वो है 2004। लेकिन अगर हम वो घटा के करते हैं, 5 में 3 2 4 से भाग दे देते हैं तो एक बार भी नहीं जाता है, तो हमारा आंसर 0 हो गया। लेकिन अब जो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं उससे देखिए तो क्या आएगा? 2005 माइनस पहला लीप ईयर, हमने बताया कि इसके बाद जो पहला लीप ईयर है वो 2004 है, बटा 4 +1। अब ये करिएगा तो 1 आ गया है, 1/4 +1। अब 1/4 0 1 से छोटा हो गया तो ये 0 हो गया, तो आपका आंसर 1 हो गया। तो ये फॉर्मूला आपका सब में काम करेगा। और जहां भी सेंचुरी साल आए 400 800, वहां आपको स्पेशल ध्यान अलग से रखना है कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो अब देखिए, ये आप समझ गए, यह भी समझ गए। यहाँ ये क्यों लिखे समझ गए कि प्रत्येक साल में एक तो होता ही है ऑड, तो 34 हमने लिख दिया। और अभी हमने देख लिया कि 8 लीप ईयर हुआ इसके बीच में 34 साल में, तो एक लीप ईयर में 1 साल एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, तो 8 लीप ईयर में 8 साल 8 दिन एक्स्ट्रा जुड़ गए। अब देखिए, अब ये 19 नवंबर तक, ये 19 नवंबर हमने लिखा है, लेकिन इसका क्या मतलब है? 01 जनवरी 1735 से लेके 19 नवंबर 1735 तक अब कितने ऑड डे होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो एक तरीका है कि कैसे करेंगे कि हम जानते हैं जनवरी में 3 दिन, फरवरी में अब यह क्या है, लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 2 दिन। इस तरह से करते करते हम नवंबर तक, अक्टूबर तक तो पूरा होगा और उसके बाद नवंबर में 19 होगा, तो इसको हम पूरा जोड़ें। 19 का मतलब है कि इसको जब आप 7 से डिवाइड करिएगा तो ये 5 आ जाएगा ऐसे। लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, गलती भी हो सकती है। एग्जाम में आदमी प्रेशर में होता है, वही चीज़ जोड़ने घटाने में इतना महीना, पता चला 1 महीना छूट गया, 1 महीना जोड़ दिए, गलती हो गया। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ से देखें, यहां देखिए नवंबर है और यहां जनवरी है और यहां दिसंबर है, और हम यहां तक का जानते हैं कि कितना होता है, 1 होता है। पूरे साल के अंत में कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हम उल्टा इधर से माइनस कर दें, और हमको निकालना कहां तक का है, हमको निकालना है यहां 1 नवंबर तक का, 1 नवंबर, ताकि फिर नवंबर का 19 दिन का हम जोड़ेंगे
तो पहले हम इधर से आके 1 नवंबर को देखेंगे कि यहाँ तक कितना ऑड डे हुआ, उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे 9 की कितना होगा। तो देखिए पूरे साल के लिए हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1 दिन होता है। और दिसंबर महीना के लिए जानते हैं हम लोग 3 होता है, और नवंबर के लिए 2 होता है। तो 3 और 2 5 हो गया। इस 5 को हम माइनस कर दिए, तो इसको माइनस करने से क्या होगा, इसको माइनस करने से देखिए ऐसे करते जाइए। तो जैसे ये हमारा जनवरी है तो कितना होता है, 3 होता है। फरवरी है कितना होता है, 2, सामान्य वर्ष में हम निकाल रहे हैं। फिर मार्च होता है कितना होता है, 3। तो इस तरह से 3, 2, 5 और 3 8 हो गया। तो 8 हो गया तो मतलब यहाँ पे अब अगर ये पूरा हम यहाँ से यहाँ तक का देखें तो ऑड कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा दिसंबर है और यहाँ ऑड कितना होता है, 1। और इस दिसंबर महीना के लिए केवल इसका कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि 31 दिन का है। तो अगर 1 में हम 3 घटा दें तो हमारा ये नवंबर के शुरू का आ जाएगा, और ये नवंबर है, नवंबर के अंतिम का आएगा। और ये नवंबर है, यहाँ पे देखिए नवंबर 1। तो ये नवंबर का कितना होता है, अगर नवंबर का अपना 2 दिन होता है तो 1 में अगर 3 हम घटाएं तो 1 नवंबर को हो जाएगा। और इस 2 को भी घटा दें, सॉरी ऐसे देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये नवंबर महीना है, ये अक्टूबर महीना है। तो यह क्या है, यह है मान लीजिए 31 अक्टूबर, उसके बाद यह है 1 नवंबर, फिर यहाँ पे है 30 नवंबर, यहाँ पे है 1 दिसंबर, और यहाँ पे है 31 दिसंबर। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, 3 होता है। यहाँ से यहाँ तक 2 होता है, उसी तरफ बढ़ते जाता है। और यहाँ कितना है हमारा, पूरा फाइनल पूरे साल के लिए देखते हैं तो 1 होता है। तो अब देखिए अगर हमको यहाँ देखना है कि यहाँ तक कितना होगा, तो 1 में अगर हम 3 घटा दें तो यहाँ पहुँच गए, तो हो गया कितना, -2। और फिर उसी तरह से इसमें हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं 1 नवंबर तक, तो कितना और हमको कम करना होगा, इसमें से फिर इसको कम करना होगा, इसको तो -2 और कम करना होगा, तो कितना हो जाएगा, -4। तो इसलिए 1 तारीख 1 दिन पूरे साल का, उसमें नवंबर और दिसंबर का हमने कम कर दिया, -5 कर दिया। तो यह हो गया हमारा नवंबर की शुरुआत में, अक्टूबर के अंत का। अब जब नवंबर में हमको 19 दिन है तो इस 19 दिन को हमने जोड़ दिया, तो ऊपर से नहीं जोड़ के नीचे से कर दिया। ऊपर से भी आप जोड़ेंगे एक एक करके, जैसे पीछे हमने दिखाया, तो भी आपका उतना आएगा। अब इसमें क्या है कि इसको करिएगा तो माइनस आ जाएगा, -4। तो कभी भी ऑड अगर माइनस आ जाए तो उसमें 7 को जोड़ दीजिए, और अगर मान लीजिए 7 से अधिक आ गया, 11 आ गया, तो इसमें -7 घटा दीजिए, वो बराबर रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब इसमें करिएगा तो देखिए अब यहाँ क्या हो गया, 5, ये 5 लिख लिए। ये देखिए 34 और 8 42 हो गया, 42। तो ये आपका हो गया 0, उसमें भाग दीजिएगा तो 0 आ गया। अब इसमें करिए तो ये 19 है, 19 का मतलब कितना हो गया, 5। 7 से भाग दीजिएगा तो 5। और ये देखिए 7, 5, 12 में 5 घटाइए, ये कितना हो जाएगा, देखिए
ये हो गया आपका, एक में 5 को घटाइए तो -4 + 7 + 5, यह 5। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप देखिए, एक में 5 को घटाइए 7, और ये 19 के बदले आप कितना लिख सकते हैं, 19 के बदले आप लिख सकते हैं 5, क्योंकि 7 से भाग दीजिएगा तो 2 बार जाएगा और 5 शेष बच जाएगा। तो आपका ये कितना हो गया, 5, और यह 5 कैंसिल हो गया। अब ये कितना बच गया, 8। अब 8 में 7 से आप भाग दे दीजिए तो कितना शेष बच गया, 1। तो आपका जो ऑड डे हो गया वो यहाँ से 1 आ गया, 1 जनवरी से लेकर 19 नवंबर 1735 तक, उस 1 को यहाँ जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो ये हम कर रहे हैं उसमें जो 1 जनवरी एडी था उसको हम लोग 1 माने हैं। तो अब यहाँ पे जो हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे जैसे देखा था कि जितना आया उतना ऐड कर दिए थे, यहाँ इसमें से 1 कम करके ऐड करेंगे तो सोमवार +5। अब फिर यही जैसे यहाँ हमने किया उसी तरह से फिर करते हैं। इसको अच्छा से समझिए, थोड़ा सा आप लोगों को अभी हो सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड सा लगे, लेकिन जब आप समझ लेंगे, देखिए क्या है एग्ज़ाम में, कैसे एग्ज़ाम में आपको ऐसा तरीका अपनाना है कि एग्ज़ाम में आप प्रेशर में बहुत जल्दी कर लीजिए, और जानबूझ के ऐसा टाइम दिया जाता है कि सोमवार +5, महीना देगा नवंबर। तो जैसे देखिए सोमवार है, इसके बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस तरह का। और इससे ऊपर जाइए तो रविवार और शनिवार, इस तरह से। अब देखिए सोमवार में आपको 5 जोड़ना है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, मतलब 5वां दिन शनिवार होता है। तो लेकिन अब आपको यहाँ से यहाँ ना तुरंत देखने में या ये करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, उसके बदले हम क्या करेंगे, +5 आ गया तो 7 घटा दीजिए, या कुछ आया तो माइनस आया तो उसमें 7 जोड़ दीजिए जैसे हमने कहा। तो जैसे 5 में -7 करिएगा तो कितना आ जाएगा, -2। तो कहने का मतलब सोमवार से 2 पहले, तो एक पहले रविवार था, दूसरा पहले शनिवार था, तो ये आपका आंसर शनिवार हो गया। तो यहाँ केवल 2 पीछे आपको देखना है, जो बिना आप लिखे पढ़े, बिना कुछ किए, सोमवार से पहले, रविवार से पहले, शनिवार, तुरंत हो गया। और अगर 5 आगे देखना है तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है किन्हीं को टाइम लगे। तो आपको जो कंफर्टेबल हो, जो कन्वीनियंट हो, उस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम, अगर 19 नवंबर 1735 को शनिवार था, उसी तरह का प्रॉब्लम, तो 19 नवंबर 1782 को कौन सा दिन था। अब जो पहले है, अब देखिए आपको बेसिकली क्या करना है, ये दोनों के बीच ऑड डे निकालने हैं कि कितने ऑड डे होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बाकी सब आप कर लेंगे, इसमें गलती होती है।
लेकिन अब आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि पहले हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि लीप ईयर कैसे निकालेंगे। तो अगर इन दोनों को केवल आप घटा के और 4 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 11, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ 1 ऐड करना है। तो यहाँ इसलिए हमने यहाँ 35 नहीं घटाया, यहाँ देखिए यहाँ हमने 36 घटाया, क्योंकि यह पहला लीप ईयर है जो इसके बाद है। और हम लोग क्या सीखे कि पहला लीप ईयर तक हम जाएंगे, उसको घटाएंगे और फिर 1 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 12। तो अब इसमें 47 साल हैं, दोनों को घटाइएगा तो देखिए यहाँ 47 आ गया। तो 47 का मतलब क्या हो गया, 7 से भाग दीजिएगा तो 5 आ जाएगा ऑड। और लीप वर्ष 12 है तो इसमें 12 साल एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो ये 12 ऐड करिए और फिर इसके लिए भी देखिए 5 आ जाएगा। तो अतिरिक्त कितना हो गया, 5 में 5 को ऐड करिएगा तो 10, फिर उसमें 7 से भाग दीजिए, 7 से अधिक हो गया तो आ गया आपका 3। तो अतिरिक्त दिन कितना हुआ, 19 नवंबर से यहां से लेकर यहां तक 3। और ये देखिए ये कहां से कहां तक हमने लिया है, यहां तक। क्यों, क्योंकि हम पूरे साल का यूज कर रहे हैं, तभी कहते हैं कि साल में इतना दिन होता है। हम पार्टिकुलर तो नहीं काउंट किए, तो साल कब कंप्लीट होगा, 19 नवंबर से। साल 19 नवंबर को नहीं पूरा होता है, साल 18 नवंबर को पूरा होता है। एक दिन, जैसे मान लीजिए एक साल हम कब से कब तक लेते हैं, 1 जनवरी से 1 जनवरी तक नहीं लेते हैं, कब तक, 31 दिसंबर तक। तो इस सेम डे दिया हुआ है, लेकिन हम ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो साल के लिए कर रहे हैं। तो 47 साल कब खत्म हो जाएगा, 18 नवंबर 1782 को। तो इसलिए अतिरिक्त इतना तारीख को अगर हम लेंगे तो एक दिन अतिरिक्त हो जाएगा। तो 3 यहाँ आया था और 1 4 हो गया। लेकिन हम यहाँ साल वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, तो साल वाला जब भी आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें पहला दिन को 1 लेते हैं। तो यहाँ जो हम करेंगे आंसर के लिए, शनिवार प्लस ये 4 नहीं करेंगे, शनिवार प्लस 3 करेंगे, तो हमारा आंसर होगा मंगलवार। देखिए बहुत समय आपका प्रॉब्लम सीधा ये आएगा, कहेगा कि कोई भी शताब्दी वर्ष में, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर, देख लीजिएगा नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होना है। हिंदी इंग्लिश में बहुत दिक्कत रहती है, हिंदी में कभी भी कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है पता चला कि वो इंग्लिश में कर रहा है क्वेश्चन और उसको गूगल से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो वो जो बता देगा वो लिख देगा। ऐसा बहुत होता है इंडिया में। तो इसको सेंचुरी ईयर कहते हैं, शताब्दी वर्ष। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि कोई भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन सा दिन नहीं हो सकता, रविवार, सोमवार, बुधवार, शनिवार। आपको चुनना रहेगा। क्या मैं कह रहा हूं, प्रथम दिन कोई भी शताब्दी ईयर का, या खाली आपको बोल देगा कि 2000 का, 2000 AD का अंतिम दिन या प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता है। ये नहीं बोल रहा है क्या दिन था, केवल आपसे संभावना पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा ही नहीं किसी भी हालत में, और ये आपको दे दिया। ये मान लीजिए हमने प्रथम पहला फर्स्ट, या कह दिया कि 1 जनवरी 2000 को कौन दिन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम हो सकता है का नहीं बोल रहे हैं, नहीं हो सकता है। तो देखिए ये सब दिन हैं जो केवल हो सकते हैं। प्रथम दिन हमने लिख दिया है, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। तो अब ये दिन नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता। अब वही अगर बात करता कि अंतिम दिन में क्या नहीं हो सकता, यही सब आपको दे देता
सोमवार, बुधवार, शनिवार और मान लीजिए एक दे देता गुरुवार या बृहस्पतिवार, तो यह नहीं हो सकता। तो ये आपको याद रखना है कि कौन, क्योंकि एग्जाम में अभी कैसे बनेगा वो हम बता देंगे, लेकिन एग्जाम में आपको बनाना नहीं है, एग्जाम में आपको सीधा लिखना है। तो आप याद रख लीजिए अंतिम दिन का, शुरू दिन का नहीं, आप याद रखिए अंतिम दिन का, या शुरू दिन का भी याद रख सकते हैं या अंतिम दिन का भी, लेकिन हम यहाँ निकाल के आपको दिखाएंगे अंतिम दिन का, तो अंतिम दिन का मान लीजिए याद रखिए। तो देखिए 100, 200, 300 से नहीं, आप शुरू करिए सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये तीनों एक एक दिन छोड़ के हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और उसके बाद आता है रविवार, एक एक दिन छोड़ के, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। ये अंतिम दिन में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि कोई भी अगर अंतिम दिन शुक्रवार है तो पहला दिन क्या होगा, अगर वह लीप ईयर नहीं है सेम डे रहेगा, बुधवार है तो सेम डे रहेगा, सोमवार है तो सेम डे रहेगा। लेकिन अगर वो लीप साल है तो एक साल पीछे हो जाएगा, पहला दिन तो शनिवार हो जाएगा। तो ये इसका क्लू है कि कैसे याद रखना है। अब देखिए 100 साल में आप जानते हैं कि अतिरिक्त दिन 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, और 300 में 1 होते हैं, और 400 में 0 होते हैं। और ये जब हम 5, 3, 1, 0 बोलते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि 1 जनवरी को हम 1 मानते हैं। तो अगर हमसे अंतिम दिन पूछा जा रहा है जब अतिरिक्त दिन 5 हो रहा है कि वो कौन सा दिन होगा, तो देखिए सोमवार प्लस 4 होगा, तो ये शुक्रवार हो गया। उसी तरह 200 साल के अंत में 2 होगा तो बुधवार हो गया, ये 0 होगा सोमवार होगा। अब यहाँ 0 होता है तो इसलिए अब 1 कम करना पड़ेगा हमको, तो -1 होगा। तो -1 का मतलब क्या हो गया कि सोमवार से ठीक पहले जो आता है तो रविवार, तो यह हो गया, इसलिए ऐसा होता है। और ये क्यों, अगर यहाँ इतना होता है तो यहाँ कितना होगा आप जान गए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, तो आपको समझ के प्रैक्टिस करके तैयार रहना है ताकि आपका कोई टाइम न लगे, अदरवाइज ये समझ में चीज़ें नहीं आती हैं। कभी कभी कहेगा कि रिपीटिशन, पुनरावृत्ति, जैसे मान लीजिए कहेगा कि 15 अगस्त 1984 को मंगलवार था, कहेगा कि 1984 में मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस था, तो फिर कौन सा साल में स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को ही होगा। तो मंगलवार को कब होगा, जब वो रिपीट करेगा कैलेंडर को, तभी होगा। तो इसका मतलब है रिपीटिशन। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को जानिए, अगर कहेगा कि कोई आदमी का, कोई बच्चे का बर्थडे, जन्मदिन 16 जनवरी है और 1991 में उसका जन्मदिन सोमवार को पड़ा, तो फिर किस साल में वो अपना जन्मदिन सोमवार को सेलिब्रेट करेगा सबसे पहले। तो एक रिपीटिशन से, तो ये देखिए इसका कॉन्सेप्ट लीप ईयर से है, उसी तरह से जोड़ के निकालिएगा तो आप आएगा। लेकिन क्या होता है कि अननेसेसरली कंफ्यूजन दिमाग में वो चीज़ नहीं डालना है, क्लैरिटी होना चाहिए कि हमको आखिर एग्जाम में करना क्या है। तो जितना पूछा जाएगा उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। लीप वर्ष, मान लीजिए कि कोई एक साल है जो लीप वर्ष है। लीप वर्ष कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहाँ 1984 का बात कर रहे हैं, तो ये खुद ही लीप ईयर है। 84 में भाग दीजिएगा 4 से तो ये कट जाएगा, तो ये खुद लीप ईयर है। लेकिन 1991 में बात करिएगा तो यह लीप ईयर नहीं है। तो 1991 से पहले लीप ईयर कौन था, 1991 से पहले 90 आता है, ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है, और ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 से इसमें भी भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा, इसमें भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। तो 91 से पहले 88 लीप ईयर था। तो लीप ईयर जो उससे ठीक पहले है
उसको x मान लिया हम। ऐसे आपको x करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमने x मान लिया। तो इस सवाल को करने में हमारा x कितना होगा? x होगा 1988, और इस सवाल को करने में हमारा x होगा 1984। तो देखिए 1984 x है, तो ये साल आने में कहां आ रहा है? x प्लस 0 में, उसी साल में x प्लस 0। तो अब ये अगर डेट, जिस डेट की बात कर रहा है, ये 15 अगस्त की बात कर रहा है, ये देखिए। तो ये 28 फरवरी से पहले का है कि बाद का है? तो बाद का है, बाद का है। तो ये बाद कब रिपीट होगा? यहाँ x प्लस 0 है, तो यहाँ x प्लस 6 है, 6 साल के बाद आएगा। तो 15 अगस्त 1984 के बाद 6 जोड़िएगा इसमें, तो कितना आएगा? 1990 आएगा। मतलब 15 अगस्त 1990 को फिर से मंगलवार होगा। अब इस केस में आ जाइए, यह हम लोग देखें कि यहाँ x 88 है, तो 88 में कितना जोड़िएगा तो 91 आएगा, 3 जोड़िएगा तो 91 आएगा। तो हमारा यह केस है, इस केस का। और डेट जो है जनवरी है, तो फरवरी इस कॉलम को देखना पड़ेगा, इसको नहीं देखना पड़ेगा। 28 फरवरी तक इसमें है, तो ये कितना है? x प्लस 14। तो जो 88 है, x है यह, उसमें 14 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 2002। तो कोई बच्चा अगर अपना जन्मदिन 16 जनवरी 91 को सोमवार दिन को मनाया था, तो फिर सबसे पहले उस सोमवार को मनाएगा 2002 में। ये आपका आंसर हुआ। तो सिंपल सा प्रैक्टिस करके अपने तरीके से आप इजाद कर लीजिए। और ये क्या है? देखिए, ये बेसिकली है, ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, 0 1 2 3। तो यहाँ देखिए क्या है, 5 7 8 14, और यहाँ क्या है, 6 7 13 8। अब इसको आपको याद रखना है, जैसे भी आप याद रखिए, ठीक है। तो 0 5 6 1 7 7 2 8 13 3 14 8, जैसे भी आपको याद रखना चाहें आप याद रख सकते हैं। तो इतना कैलेंडर में आपके लिए सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा। और भी बहुत तरह के होते हैं, लेकिन वो सब की आपको ज़रूरत नहीं है। और हमें चाहे कोई भी वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क की तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का मतलब होता है कि अपने गोल तक हम कैसे जल्दी पहुंच सकते हैं, वो सोचकर स्ट्रेटजी बनाकर काम करना। जैसे हम परीक्षा दे रहे हैं, तो परीक्षा पास करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है और उसको हम कैसे जल्दी से एक्वायर कर सकते हैं, उसको एक्वायर करके फिर काम करना। अदरवाइज जैसे हमने बात किया था, पहले भी बताया था कि अगर कोई बिल्डिंग पे चढ़ना है, पता चला हमने सीढ़ी दूसरे बिल्डिंग में लगा रखा है, और जब ऊपर चढ़ गए तो पता चला कि ये तो बिल्डिंग, हमने सीढ़ी गलत बिल्डिंग में लगा दिया था। तो जैसे हम कोई यात्रा का प्लान बनाते हैं, हमें मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जाना है, तो हम सोचते हैं कि कैसे जाएं कि जल्दी पहुंचेंगे, हमारे पास कितना समय है। कभी फ्लाइट से गए, कभी ट्रेन से गए, ट्रेन से कौन सा ट्रेन पकड़ना है, कैसे जाना है। तो इसको स्मार्ट वर्किंग होता है। पढ़ाई लिखाई जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसकी ज़रूरत है, और आप इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर लगावें। आप लगाते भी हैं,